सभी विभागों के द्वारा अब उनके विभाग के द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं के बारे में आपको बताया गया और आपसे फीडबैक लिया गया कि उन योजनाओं को कैसे हम और बेहतर तरीके से संचालित कर सकें, उसको धरातल को उतार सकें, जिससे कि और भी ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले और इसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो। पुलिस के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना पिछले कुछ दिनों पहले प्रारंभ की गई थी, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट एंड सिस्टम डायल 112 की योजना, जिसके प्रथम फेज में अभी वो योजना शहरी क्षेत्रों में ही संचालित हो रही है। और आप सभी लोगों को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा इस योजना के फेज 2 की भी मंजूरी मिल गई है, जिससे कि आने वाले चंद महीनों में यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध रहेगी, जिससे किसी भी आपराधिक घटना होने पर, कोई दुर्घटना होने पर जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है, जो आपातकालीन गाड़ी है, वो 15 से 20 मिनट के भीतर उस स्थल पे पहुंच के जो भी यथोचित कार्रवाई करनी होगी वो कार्रवाई करेगी, जिससे कि हम लोग जो विशेष तौर पे जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें शुरुआत के जो घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं चिकित्सीय सेवा के लिए, उसको हम लोग कर पाएंगे और बहुत सारी बहुमूल्य जीवन हम लोग बचा पाएंगे। इसके साथ ही साथ साइबर थाना शुरू किया गया पिछले कुछ महीने पहले, उसमें भी 20 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई। लाखों रुपए लोगों के जो साइबर अपराधियों के द्वारा उड़ाए गए थे उनको आतंकवादियों को वापस दिलाया गया। इसी प्रकार 22 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिसमें कि जितने भी महिलाएं यहाँ काफी बड़ी तादाद में बैठी हैं, जब भी वे थाने अपनी शिकायत को या किसी समस्या को लेकर जाएं उनको सुनने के लिए एक महिला पदाधिकारी और अन्य महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध रहें, जिससे कि वो अपनी बात को सुगमता से रख सकें और उनकी समस्या का निदान हो सके। इस प्रकार बहुत सारी योजनाएं पुलिस विभाग के द्वारा भी संचालित की जा रही हैं और इस इतने बड़े आयोजन में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आयोजन में सम्मिलित जितने भी पदाधिकारी सम्मिलित थे इस आयोजन को पूर्ण करने में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय आयुक्त महोदय, एसएसपी साहब, एडीसी साहब, एसडीओ साहब एवं अन्य जितने भी हमारे बढ़िया पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के, काफी संख्या में यहाँ के इस गांव के एवं आसपास के गांव के काफी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। हमारे यहाँ प्रखंड प्रमुख जी, मुखिया जी, जिला परिषद सदस्य एवं कई अन्य सम्मानित हमारे माननीय जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। मीडिया के बहुत सारे बंधु हैं। सभी का मैं इस जनसंवाद कार्यक्रम में बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो जनसंवाद कार्यक्रम है ये पिछले लगभग 1-1.5 महीने से पूरे राज्य भर में चल रहा है। इस जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला के हो या मंडल या प्रखंड स्तर के, आपके बीच जाएं, जो सरकार की स्कीम्स चल रही है उनको लेकर के आपके जो बहुमूल्य सुझाव उसको हम लोग समेकित रूप से संबंधित विभाग को पहुंचा दें। जो आपके सुझाव जिला स्तर पर क्रियान्वित हो सकते हैं उसका हम लोग जिला स्तर पर क्रियान्वयन कराएंगे। इसमें डीएम, एसपी एवं जिला के पदाधिकारियों को प्रत्येक प्रखंड में 2 स्थान पर जाना है। 2 स्थान पर ब्लॉक के बीडीओ, सीओ एवं ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी को जाना है और 1 स्थान पर एसडीओ, डीएसपी मंडल स्तर के पदाधिकारी को जाना है। कुल 5 स्थानों पर प्रत्येक प्रखंड में यह कार्यक्रम है। जनसंवाद कार्यक्रम का जैसा मैंने उद्देश्य बताया कि आपके बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करना और उनका निराकरण निकालना। लेकिन हम लोग सब लोग जानते हैं कि पिछले आप कुछ वर्षों में देखेंगे, 10-12 साल, 15 साल में जो अभूतपूर्व काम हुआ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को ले लें, तो जो एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है, अब उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए हम लोगों को अपनी क्षमता के हिसाब से आगे आपके सुझाव जो भी आए हैं, मेरी ऑफिस की टीम आई हुई है, सब नोट कर रही है और हम लोग संबंधित विभाग को भेज दें। लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि विगत कुछ वर्षों में आप देखेंगे, जो 10-12 सालों में विगत जो हम लोगों को समझ में आता है, जो इस तरह का काम हुआ है, हम लोग बिजली को ही लें तो
जो बिजली के क्षेत्र में व्यापक काम हुआ है। कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि चाहे वो दियारा का कितना सुदूर गांव हो या प्रखंड अंचल का एकदम लास्ट गांव हो, जिले का लास्ट गांव हो, वहां इतनी सुगमता से बिजली पहुंचा दी जाएगी और हर एक गांव में 18, 20, 22 घंटे बिजली रहेगी। ये अगर 5-7 साल पहले कोई बोलता तो लोगों को लगता ये ऐसे ही हवा में बात कर रहा है, इस बात का कोई बहुत महत्व नहीं है, लेकिन आज एक ये सच्चाई है। अब खेती के लिए कृषि फीडर की बात, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नई अवसंरचना बना करके अब हर एक खेत तक पानी पहुंचे। अभी आप लोगों ने भी अपना बहुमूल्य सुझाव दिया है, तो जो हम लोग भूगर्भीय जल है उसको यूज करके या दूर से नदी से, तालाब से जो सिंचाई की व्यवस्था है वो करके हर खेत तक पानी पहुंचे। आप देखेंगे कि 7 निश्चय पार्ट 2 में एक महत्वपूर्ण है कि हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, इसके लिए अभी बड़ी मात्रा में जो है बहुत बड़ी अमाउंट जो है स्वीकृत हुई है कैबिनेट से, और इसका परिणाम आपको 1-1.5 साल में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा काम जो हम लोगों को दिखता है। अभी हमारे उद्योग विभाग के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में बताया। ये बहुत बढ़िया स्कीम है। 10 लाख तक की सहायता जो है ये जो उद्यमी बनना चाह रहे हैं उनको सरकार देती है। 5 लाख की सब्सिडी है, 5 लाख का सामान्य एकदम साधारण दर पर लोन मिलता है और उससे आप अपना व्यवसाय शुरू करके 10 लाख जो आपको सहायता मिल रही है उससे आगे आने वाले 5 साल 10 साल में आप 50 लाख, 1 करोड़, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी उद्यमिता है, उस हिसाब से आप अपना व्यापार कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी के दिमाग में आ जाता है कि अरे ये 5 लाख सब्सिडी है, इसको चलो दबा लेते हैं, तो फिर जो है आपका ग्रोथ जो है वहीं पर रुक गया। फिर आपको न भविष्य में आपके परिवार को, क्योंकि वो मुझे बेहद खुशी है कि जन संवाद कार्यक्रम के खास करके भागलपुर जिला के इस चयनित स्थल जगदीशपुर पंचायत के अंतर्गत आज यहाँ आयोजित हो रहा है, उसमें मैं उपस्थित हूँ और मेरे साथ यहाँ डीएम साहब, एसएसपी साहब, डीडीसी साहब, विभागीय सभी विभागों के पदाधिकारीगण, जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारीगण, पुलिस प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारीगण, हमारे प्रेस मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और सबसे महत्वपूर्ण इस पावन धरती की, इस पंचायत का की नुमाइंदगी कर रहे सभी जनप्रतिनिधिगण और उनसे भी ज्यादा कई मायने में हम महत्वपूर्ण यहाँ के आम जनता, आम जनमानस और जो हमारी बहनें, हमारी दीदियां यहाँ बैठी हैं और हमारे भाई यहाँ यही क्षेत्र के और पूरे प्रखंड के यहाँ जो बैठे हैं, आप सबको यहाँ आने के लिए, हमारे बीच अपनी समस्या को रखने के लिए और हमारी जानकारी से लाभान्वित होने के लिए मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार ने जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया है और जैसा डीएम साहब ने बताया कि कई एक जगहों पे हो रहा है, जहाँ डीएम साहब भी कई जगहों पे शिरकत कर रहे हैं और राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य जो डीएम साहब ने भी स्पष्ट किया, जन संवाद कार्यक्रम के आयोजित करने का। आज तक आप देख रहे होंगे, संभवतः आपके भी जीवन काल में यह पहला मौका होगा जब सरकार इस एक मंच पे रहते हुए, एक स्थान पे रहते हुए आपको जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनके विषय में जानकारी साझा कर रही है। आप सरकार की संवेदनशीलता से परिचित होइए। सरकार चाहती है कि आपको जो सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, एक एक योजना की बारीकी से जानकारी आपको हो, वही मुख्य उद्देश्य है। और सिर्फ जानकारी ही नहीं हो, आपको किस तरीके से उस योजना का लाभ लेना है, वहां आवेदन करनी है, उसके लिए क्या क्या कागजात लगेंगे, किस प्रकार आप किस पदाधिकारी के पास जाकर के अपना आवेदन देंगे, ताकि कि आपको उस योजना का भरपूर लाभ दिया जा सके, आप भी उस लाभुक की श्रेणी में आकर के वैध लाभुक के रूप में उस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। ये सरकार का मुख्य उद्देश्य है
दूसरा, इस योजना के माध्यम से सरकार का एक और अहम उद्देश्य है, वो ये है कि आपका सुझाव है